देखो सवाल क्या दिया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु आकार का है, ठीक है ना। एक ठोस है जो अर्धगोला पर एक खड़ा एक शंकु आकार का है, ठीक है ना। अर्धगोला मतलब बर्तन कोई है, एक कटोरी है और उस पर एक शंकु खड़ा है। शंकु मतलब बर्थडे का टोपी उस पर रखा गया है, ठीक है ना। वैसा ही जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के रूप में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा समझ जाओ। शंकु की ऊंचाई शंकु में क्या होती है, इस तरह शंकु होता है और ऊंचाई जहाँ बोलेगा ना तो ये वाला ऊंचाई मतलब ये वाला बीच वाला, यानी ये कितना बड़ा है शंकु, ठीक है ना। और एक होता है तिर्यक ऊंचाई, क्या होती है तिर्यक ऊंचाई। सीधी ऊंचाई को h से दर्शाते हैं, किससे h से, और तिर्यक को ना l से, साथी से l से। तो शंकु यहाँ पे क्या बोला है कि शंकु ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाला बोला है, यानी कितना बड़ा है शंकु ये बताया, ठीक। ये वाला l नहीं बताया, ठीक ना। यहाँ पे देखो सवाल होगा। तो बोला है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर एक शंकु आकार का है, ठीक। तो पहले हल यहाँ पे लिखेंगे और दिया है काठी दिया पहले लिखते हैं। तो त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी r बराबर 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यानी h बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के रूप में ज्ञात करना है, ठीक। इतना करने के बाद अब इससे मालूम चला कि शंकु इसमें है ना, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई r l होता है। यानी इसमें तो l तो नहीं दिया है लेकिन l सूत्र में आएगा, तो पहले l ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो l निकालने का तरीका है, देखो क्या होता है। शंकु इस तरह अगर है, इस तरह है शंकु, ठीक ना, और इसका हाइट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक। इसका त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, है ये ज्ञात करना है ना। तो त्रिकोणमिति में एक सवाल है, इस तरह रहता है लंब और आधार कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसी तरह से निकालना है इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पे लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है, मुझे क्या निकालना है l, यानी कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो क्या होगा, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही वाला सूत्र लगाना है, ठीक। रब कर फटाफट लगा दो या रेक्टिव कर दो। तो k का मान तो नहीं है, तो k का स्क्वायर बराबर l मतलब लंब कितना दिया है, तो लंब ये 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस a मतलब आधार कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक ना। k का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यहाँ क्या होगा 16, बीच में प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो k का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25, ठीक ना। तो जब ये वो k करेंगे तो क्या होगा रूट में जाएगा 25, अब बाहर निकला तो 5, k का मान कितना गया 5, यानी ये k का मान नहीं, ये l का मान, इसका मान है l का, यानी l बराबर कितना है 5, l बराबर 5 सेंटीमीटर। इतना का समझ में, ठीक है। तो देखो आगे आप सवाल करते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना। क्या क्या है यहाँ पे शंकु है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना, और बीच में क्या होगा प्लस ना, और किस पे खड़ा है अर्धगोला पर ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई r l होता है, ठीक ना। अब इसमें क्या प्लस और दो क्या होता है तो 2 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ पे पाई के रूप में क्या है, यानी पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा पाई और गुणा r का मान कितना है, तो r का कितना है 3 है ना, तो 3 बीच में गुणा l का मान कितना है तो 5 है, तो क्या होगा 5 प्लस 2 है तो 2 बीच में गुणा पाई का मान कितना है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई बीच में गुणा r कितना है 3 है ना, तो यहाँ पे 3 गुणे 3 होगा, ठीक। तो 5 में 3 बनते हैं 15 और 15 में पाई से तो 15 पाई बीच में प्लस 3 का 9 और 9 दूनी 18, 18 में पाई से तो 18 पाई, ठीक ना। तो 15 पाई और 18 पाई कितना पाई 37 पाई, तो 37 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना।